हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज बच्चों हम क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर से हेनरी लॉ को लेकर आए हैं बच्चों। तो हेनरी लॉ बच्चों बेसिकली क्या, हेनरी ने एक रिलेशनशिप दिया था प्रेशर और सॉलिबिलिटी के बीच में, है ना। किस किस के बीच में दिया था बच्चों? प्रेशर और सॉलिबिलिटी, यानी कि सॉलिबिलिटी को हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या है बच्चों? अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस। कब दिया था? 1803 में, ठीक है। विलियम हेनरी साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1803 में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था प्रेशर और सॉलिबिलिटी के बीच पर, जिसमें इन्होंने गैसों की सॉलिबिलिटी की बात की थी। तो लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स? लॉ को समझते हैं। हमारा लॉ कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। बेसिकली जो लॉ कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि जो प्रेशर है जो गैस पर लगाया गया है, किसी लिक्विड में जब गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस पर जो प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर हम लगाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। इसलिए कहा प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी को बच्चों हम यहाँ किससे डिनोट करते हैं? सॉल्युबिलिटी को डिनोट करते हैं यहाँ पर बच्चों मोल फ्रैक्शन से। तो हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है बच्चों। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये हेनरी लॉ है। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट के एच। तो P इज इक्वल्स टू के एच इंटू जीटा, यानी कि P इज इक्वल्स टू के एच इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। ऑल ओवर हमारा ये कहना था हेनरी लॉ में। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि हम जितना ज़्यादा प्रेशर गैस सॉल्यूशन के ऊपर लगाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, ये हमारी स्टेटमेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। अब अगर बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की, तो हम देखिए हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। दैट मीन्स अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, है ना। ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ के एच विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और के एच की वैल्यू बच्चों डिपेंड करती है टेम्परेचर पर भी, है ना। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है? के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा के एच उतना ही ज़्यादा होगा, और के एच जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। ये बात आपको मेरी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए अब बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं अगला। इसी में है हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। चलिए यहाँ पर हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी थी बच्चों। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की बात करें तो पहली एप्लीकेशन है इन पैकिंग ऑफ सोडा कैंस। सोडा कैंस आप समझते हैं, यहाँ पर हमारे हम कह सकते हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की पैकिंग में इसका यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है बच्चों? वहाँ पर हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगाते हैं। हाई प्रेशर लगाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, यानी कि CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम प्रेशर वहाँ पर हाई रखते हैं, ठीक है। सेकंड, इन डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग में आप समझते हैं बच्चों कि हमारे पास जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो हमारे समुद्र में आजकल आपने देखा होगा एक सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना। उस सिलेंडर में हमारा मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। तो नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों ब्लड में वो बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होगा बच्चों, अब जब डाइवर जब नीचे जाएगा सी में तो आप देखेंगे उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर के इंक्रीज करने से नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी और जैसे ही वो डाइवर अचानक से ऊपर की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ प्रेशर क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा।
अब प्रेशर रिड्यूस होने लगेगा, दैट मीन्स वो जो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में सोल्यूबल हो चुकी थी हाई प्रेशर की वजह से, वो नाइट्रोजन भी हमारे जो उसकी सोल्यूबिलिटी थी उसकी भी कम हो जाएगी, यानी कि हमारे ब्लड से बाहर आने लगेगी। इस तरह से क्या होता है बच्चे, डाइवर के ब्लड में जो उसकी वीन्स होती है उनमें बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, इसे हम बैंड का नाम भी देते हैं, है ना। और ये बैंड्स बच्चों क्या होते हैं, ये पेनफुल इफेक्ट जनरेट करते हैं बॉडी में। तो इस पेनफुल इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेनरी लॉ का यूज़ करके उस जो सब मिक्सचर होता है उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट किससे करते हैं बच्चों, हीलियम मिलाकर, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन वो कम होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें हमारी कंपोजिशन क्या रहती है। देखिए बच्चों, इसमें हीलियम जो होती है वो 11.7% रहती है, ठीक है, प्लस 56.2% इसमें नाइट्रोजन रहती है, प्लस 32.1% इसमें बच्चों ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। इस कंपोजिशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलें तो बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे। आपने देखा होगा जब आप हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं बच्चों तो आपको थकान महसूस होने लगती है ना। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इस प्रॉब्लम को बच्चों एनोक्सिया कहते हैं। अब एनोक्सिया क्या है, जैसे ही अब आप हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो बच्चों हमारी जो सॉल्युबिलिटी है O2 की हमारे ब्लड में वो भी डिक्रीज होने लगेगी। अब हमारे ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है बच्चों, तो कंसंट्रेशन जैसी ऑक्सीजन की कम होगी तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोक्सिया। हमें थकान महसूस होने लगेगी, है ना। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एनोक्सिया। तो एनोक्सिया भी बच्चों हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है। फोर्थ एप्लीकेशन हम पढ़ सकते हैं बच्चों, हम हेनरी लॉ से समझ सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ जो होती है, मतलब जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक स्पीसीज सर्वाइव करते हैं बेटर इन कोल्ड वाटर में। हॉट वाटर के कंपैरिजन में वो एक्वेटिक स्पीसीज जो है वो कोल्ड वाटर में बेटर सर्वाइव करती है। जिसका रीज़न क्या है बच्चों, इसका रीज़न ये है कि बच्चों अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अभी हमने पढ़ा है कि KH जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हम डायरेक्टली कह सकते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, है ना। तो अगर हम हॉट वाटर की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसीलिए हेनरी लॉ के एग्जांपल से हम बता सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ इज सर्वाइव्स बेटर इन कोल्ड वाटर। ये बच्चों हमारे क्या हुई, एप्लीकेशंस हुई, ठीक है, हेनरी लॉ की। अब हम बच्चों कुछ पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है हेनरी लॉ की, तो लिमिटेशंस की बात करें, देखिए बच्चों हेनरी लॉ केवल वहाँ पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर गैसेस रिएक्ट ना करे सॉल्वेंट से, है ना। जहाँ पर गैसेस वाटर से रिएक्ट नहीं करती है वहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। दूसरी बात, सिस्टम का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट सो हाई, ठीक है। हेनरी लॉ केवल वही एप्लीकेबल है जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होगा सिस्टम का। थर्ड, हेनरी लॉ is only applicable when molecules of system are in state of equilibrium। जहाँ पर सिस्टम के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में होंगे वहाँ पर हेनरी लॉ लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हेनरी लॉ से रिलेटेड हेनरी लॉ, उसके एप्लीकेशंस और उसकी लिमिटेशंस आज हमने कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स बच्चों।